आइए जो है इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद एफ एक्स 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा है, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। मीन्स इसका सत्यापन भी हमें करना है और इसके जो है शून्य भी ज्ञात करने हैं। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो कि दिया हुआ है द्विघात बहुपद, वो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले इसका जो है गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए, माइनस एक्स प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4x प्लस 3x। 4x में से 3x जो है घटेगा, यानी कि -4 में से +3x घटेगा, तो आपका बच जाएगा -x। और जो है 4 तिहाई 12 प्लस माइनस का माइनस भी मिल रहा है। इसके बाद इस -4 को यहाँ पर उतार देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ संख्या क्या है, यानी कि कॉमा क्या दिख रहा है। तो इन दोनों में हमें x कॉमा दिख रहा है, तो x को कॉमा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3x माइनस का यहाँ पर x कट जाएगा तो 4 बचेगा। इस प्रकार से जो है इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता है वहाँ पर 1 कॉमा होता है, यानी कि 1 छिपा होता है। यहाँ पर 3x और माइनस का 4 इस प्रकार से कोष्टक में हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, इस साइड में भी 3x माइनस 4 है और प्लस के इस साइड में भी 3x माइनस 4 है, तो इसको एक बार लिखेंगे, मीन्स ये भी उभयनिष्ठ ही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, x प्लस 1 को यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित उतार देना है। अब हमें जो है इसके शून्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेना होगा। इसी प्रकार से x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेना होगा। तो अब यहाँ से इस -4 को उस साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन का 3। इसी प्रकार से ये भी होगा x, और 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो -1, यानी कि x के जो शून्य होंगे वो एक तो 4/3 होगा, दूसरा जो होगा वो -1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन कैसे करते हैं, आइए इसको सत्यापित करके भी देखते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो है 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में होता है क्या है, x² का गुणांक। ये जो है फार्मूला है। इस फार्मूले की जो है सहायता से जो है सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे और इसको किस प्रकार से जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है, जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसकी तुलना हमें करनी होती है। मीन्स इसी में से जो है हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे, तो इसको समझ लेंगे कि जो है यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक का मतलब एक्स के गुणे में क्या है। तो एक्स के गुणे में जो है यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ पर हाइडन होता है 1, तो 1 इसका हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर जो है x² का गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणे में क्या है 3, तो ये हो गया। और यहाँ पर शून्यकों का योगफल का मतलब है इन दोनों शून्यकों का जो है योग करना है हमें, यानी कि जोड़ना है। तो यहाँ पर इसको भी जोड़ लेंगे 4/3, इसके बाद में प्लस -1, ये दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है, हमें देखना है कि क्या दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। तो इसको जो है सत्यापित करते समय यही हमें देखना रहता है। प्लस माइनस का माइनस हो गया और 1 इसके बटे 1 छिपा होता है, इसको इस तरह से उतार सकते हैं। ये -1/3 ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 1 निम 4, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 निम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 3 1 निम 3 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। बस यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, -1/3, ये माइनस इसके साथ था, लेकिन यहाँ पर x² के गुणांक में भी माइनस माइनस दे रखा है, तो ये माइनस हमने लिखना जो है यहाँ पर भूल गए हैं, तो यहाँ पर -1 को इस प्रकार से लगा देंगे। -1 और इधर बाहर वाले माइनस और अंदर वाले माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, मीन्स यहाँ से माइनस हट जाएगा। इस प्रकार से जो है ये 1/3 होगा। अब यहाँ से 4 में से 3 घटाएंगे तो ये भी कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। मीन्स इससे ये पता चलता है कि जो हमने शून्य निकाला है वो सही है। उसके बाद में फिर क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगा कर जो है ये भी हमें देख लेना है, इसके दूसरे शर्त को भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटे होता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में अब अचर पद कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर जो हमें द्विघात जो है बहुपद दिया है उसका जो लास्ट पद है जिसमें जो है आपका जो है अंक सिर्फ दिखाई देगा। तो यहाँ पर -4 जो है अचर पद है, तो यहाँ -4 को लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब शून्यकों का गुणनफल का मतलब है इन दोनों शून्यकों को जो हमने फाइंड आउट किया इनका गुणा करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिले, इसका मतलब है कि 4/3 इंटू -1 करने पर। तो इसका गुणा करेंगे तो -1 का 4 में होगा तो हो जाएगा -4/3 और इस साइड में भी -4/3 है। मीन्स दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो बस इसी को ही सत्यापन करना कहते हैं। इस तरह से जो है शून्यक निकालने के बाद जो है यदि आपसे कहे कि जो है सत्यापन कीजिए तो इस प्रकार से इसका सत्यापन भी करते हैं।